धन्यवाद दीजिए प्यारे। जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब समझिए, जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं। और भगवान का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है और फिर भी महाराज रो रहा है, उसे बदनसीब कहते हैं। भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रो रहा है, उसे बदनसीब कहते हैं। और जिंदगी में थोड़ा पाकर भी जो खुश है उसे खुशनसीब कहते हैं। तो भगवान ने जितना दिया है उसमें ही उसको धन्यवाद दीजिए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष माणव, जितना दिया है ये कम थोड़ी है, बहुत दे दिया उसने। आदमी का जन्म हुआ था एक कपड़ा नहीं था, आज सब कपड़ा पहने बैठे यहाँ पे, और 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 जोड़ी है। कोई ऐसा तो नहीं है किसी की मांग के लिए आया हो कपड़ा के दे दो, कथा में जा रहे हैं। अरे कितना चाहिए। एक जब पार्ट्स खराब होता है अंदर का तब कीमत पता चलती है कि भगवान ने कितना कीमती शरीर दिया है। तो डॉक्टर कहता है कि 10 लाख ले आओ, एक बल्ब फ्यूज है, करोड़ों का शरीर दे दिया प्यारे, सब कुछ तो दे रहा है, इसके बाद भी उसको धन्यवाद नहीं देते तो आपके जैसा कौन होगा। ब्रह्मा ने कहा प्रभु हर जीव को आपकी कृपा समझनी चाहिए, कुछ भी उसके साथ हो जाएगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान ने गौचरण लीला प्रारंभ की। यमुना के पुलिन पर भगवान गौ माता को लेकर गए। एक गर्त में विषाक्त जल है राजन, गाय माता ने वो जल पी लिया, सबकी सब गाय मर गई। भगवान ने अमृतमयी दृष्टि से गायों को जीवित किया और आज संकल्प कर लिया विलोक दूषताम कृष्णा 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 हिना विभो तस्या विशुद्ध मच्छिन सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने कहा सर्प तुझे अब मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। दूसरे दिन की घटना है, भगवान ने बलराम जी को साथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? भगवान ने कहा कुछ भी हो लीला के निमित्त भले ही वो हमारे भाई बने हैं, लेकिन आखिर है तो बिरादरी का मामला उनके। वो शेष नाग, वो कालिया नाग, हम करेंगे मारपीट तो अंदर अंदर तो बुरा लगेगा ही कि हमारी बिरादरी को बहुत परेशान करते हैं। तो भगवान ने छोड़ दिया उनको और गए यमुना पुलिन पर। हमारे भगवान कृष्ण ने 8000 वर्ष पूर्व संदेश दे दिया कि जल पवित्र होना चाहिए, देश की नदियां पवित्र होनी चाहिए। अगर जल शुद्ध नहीं है तो प्यारे जीवन भी शुद्ध नहीं रह पाएगा। जल है तो कल है। एक बात आज गांठ में बांध के जाइए कथा में कि आज से जल का दुरुपयोग नहीं होगा। जीवन में जिसने 2 चीजें सुधार ली, वाणी और पानी, इनका जिसने सदुपयोग कर लिया उसी का जीवन सार्थक है। और जिसने पानी का और वाणी का दोनों का दुरुपयोग किया तो वो समझ ले कि परिणाम उसका बहुत भयंकर आने वाला है सामने। आज नमामि गंगे योजना चल रही, आज नमामि नर्मदे योजना चल रही हो, लेकिन हमारे भगवान ने 8000 वर्ष पूर्व ही ये संकेत दिया कि देश की नदी पवित्र होनी चाहिए, जल पवित्र होना चाहिए। आज के 20 वर्ष पहले कितना कैंसर था, कितनी कम बीमारियां होती थी। आज हम शुद्ध जल के लिए आरओ, शुद्ध हवा के लिए मास्क लगाए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन लगा है प्रदूषण के कारण। हम लोग देखें हम कहां जा रहे हैं। हमने यज्ञ कराना बंद कर दिए, हमने अपने धार्मिक आयोजनों से मुख मोड़ लिया। हमारे यहाँ नदी को माता माना जाता था, हमारे यहाँ वृक्ष पूजे जाते थे, हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती थी, ये संस्कृति थी हमारी। भौतिकता की दौड़ में ऐसे दौड़े हम लोग, किसान बड़े लोगों पे आरोप मढ़ रहा है, बड़े लोग किसानों पे आरोप मढ़ रहे, पराली जलाई जा रही, उससे प्रदूषण हो गया। आज की खबर हम पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े लोग बिल्कुल सावधानी से रहें, अपने कायदे में बात करें। किसान प्रदूषण दाता नहीं है। बड़े बड़े एसी लगाए तुम लोग कमरों में, सबसे ज्यादा घातक तो वो है पर्यावरण के लिए। ये एसी और फ्रिज
जो CFC गैस निकालते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे सबसे ज्यादा वायुमंडल को नुकसान हो रहा है। भौतिकता की अंधी दौड़ में हम लोग ऐसे भागते जा रहे हैं कि अपनी सनातन संस्कृति से मुख मोड़ चुके हैं। भगवान ने 8000 वर्ष पहले घोषणा कर दी, देश की नदी पवित्र होनी चाहिए, और करके भी दिखा दिया। विलोक कृष्णाम देख कर ही भगवान ने संकल्प किया है। कंदुक कीड़ा भगवान ने की, ऐसा हरिवंश पुराण में आया है। गेंद का खेल भगवान ने खेला है। उस सरोवर में गेंद गई, भगवान निकालने गए, कालिया नाग से भगवान का युद्ध हुआ, और युद्ध में कालिया नाग पराजित हुआ है। 101 फन इसके रक्त रंजित कर दिए। भगवान ने तांडव नृत्य किया इसके ऊपर। सूरदास जी की बड़ी सुंदर सी रचना, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत हम हम फननि पर, पम 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 पग पटकत हम हम फननि पर, बिन बिन विनति करत नाग वधूहारी, बिन बिन विनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सचित तांडव फनांड फनान पत्रौ, ऐसा भगवान ने नृत्य किया। सबके सब फन रक्त रंजित हो गए। नाग पत्नियों ने भगवान के हाथ जोड़े। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवन वा वांछन्त यत पाद रजा प्रपन्ना। आपकी चरण रज पाकर हमारे प्राणनाथ पतिदेव धन्य हो गए, अब इन्हें क्षमा दान दे दें। भगवान ने कहा रमणदीप वापस चले जाओ आप। सपरिवार वापस गया है। भगवान ने आग लगाई उस उपवन में। सबने नेत्र बंद किए। अग्नि का पान भगवान ने किया। आगे बड़ी सुंदर कथा है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। माघ के महीने में कुंवारी कन्याएं स्नान करने जाती हैं यमुना में। कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का लाला ही हमें पति के रूप में मिले, ऐसा कात्यायनी मैया से कहते हैं। लेकिन सब अपराध करती हैं। वस्त्र उतार के रख देती हैं तट पर, निर्वस्त्र होकर स्नान करते। बड़ो भगवान का अपमान हो रहा था। स्नानम दानम शयनम होमम गवनम भुजिम, इन सब स्थानों पर वस्त्र विहीन होकर के बिल्कुल पाप है। भगवान ने वस्त्र हरण किए हैं। गोपियां निर्वस्त्र होकर भगवान से मिलने गई। मतलब भगवान ने जो माया का आवरण था वो हटा दिया। विशुद्ध चित्त होकर ही गोपियां भगवान से मिल पाई हैं। एक दिन भगवान के यहाँ सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। भगवान ने पूछ लिया, बाबा बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता।
किम फलम कस्य च उद्देशा केन वा साध्यते मखा। बाबा ये पकवान काहे को बन रहे हैं आज? बाबा ने कहा लाला, दीपावली के दिन प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा होती है। बाबा इंद्र की पूजा क्यों होती है? बाबा ने कहा लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। इंद्र मेघों के देवता हैं और जब वो पूजा से प्रसन्न होंगे तो ते भी बरसंति भूताना पीड़नम जीवनम पया। इंद्र प्रसन्न होंगे तो खूब वर्षा होगी, जीवन आनंदमयी हो जाएगा। बाबा कैसी बातें कर रहे? इंद्र वर्षा नहीं करेगा तो जीवन दुखमय हो जाएगा। सुख दुख देने वाला इंद्र नहीं है बाबा, कान खोलकर सुन लो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। मनुष्य का जन्म कर्मों के आधार पर होता है, कर्मों के अनुसार मरता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम। सुख दुख भय मंगल आदि की प्राप्ति उसको कर्मों से होती है। कोई देवता किसी मनुष्य को सुख या दुख नहीं दे सकता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददातीत कुबुद्धिरेषा, अहम करोमीत व्यथाभिमाना स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोका। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता। अगर कोई किसी को सुख या दुख दे तो गांव गांव में, हर गांव में दो चार हैं मोहल्ले में जो पूरे मोहल्ला को दुखी रखे, उनकी चले तो। लेकिन कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, ना सुख दे सकता है। हम लोग कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रिय वरेश दुर्गत सदगति का, यह मनुज स्वयं निर्माता है तत्व यही है सत्य यही, वह अपना भाग्य विधाता है। तो यही है सत्य यही, वह अपना भाग्य विधाता है। तो यही है सत्य यही, वह अपना भाग्य विधाता। सत्य यही है, सत्य यही है, अपना भाग्य विधाता है। अपना भाग्य विधाता है। सत्य यही है, सत्य यही वह अपना भाग्य विधाता है। सत्य यही है, सत्य यही वह अपना भाग्य विधाता है। सत्य यही है, सत्य यही वह अपना भाग्य विधाता कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकता। और तुम जिसको बार बार देवता बता रहे बाबा, वो देवता नहीं है। केवल चार देवता हैं। गवाम ब्राह्मणा नाम महेंद्रास चारम्यताम मखा। पहली गाय माता देवता है। गाय चलता फिरता देवालय है। गाय में सब देवताओं का निवास है। गावो विश्वस्य मातरा, ये देवालय है, मंदिर है गाय, उसमें सब देवता रहते हैं। गाय देवता है, ब्राह्मण देवता है। पंदव प्रथम महीशुर चरना, गोवर्धन पर्वत हमारा देवता है। चौथा मख यज्ञ हमारा देवता है। मेरी इच्छा है अब की बार गोवर्धन भगवान का पूजन होगा। तो कैसे पूजन होगा?
पकवान मिष्ठान लेके चलिए, लौंग सुपारी पान इलायची हो तो कोई दिक्कत नहीं है देवता को। सबको लेके पहुंचे गोवर्धन की तलहटी में। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। स्नान करवाओ देवता को। लाला देवता तुम्हारे इतने बड़े लंबे चौड़े स्नान कैसे हो? भगवान ने कहा यमुना से जल लेके आओ, स्नान कराओ। लाला ये तो संभव नहीं है, यमुना तो दूर है। तो सब लोग आंख बंद करो, देवता से प्रार्थना करो। सबने नेत्र बंद करके प्रार्थना की। भगवान ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण किया, सो मानसी गंगा की निर्मल धारा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। स्नान कराया गया। सबसे पहले हमारे परीक्षित जी पूजन करेंगे गोवर्धन भगवान का, और इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आप लोग पूजन करेंगे। यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करना, अव्यवस्था ना करना कल की तरह। जिसको भी नाचना है तो अपनी जगह पर खड़े होकर वहीं नाचना है। हेलो। अरे तेरो सब संकट, तेरो सब संकट मिट जाए, तोहे नंद लाला मिल जाए। तू पूजा करे तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा करे गोवर्धन की।
सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। श्री गोवर्धन को जाइके परिक्रमा साथ लगाइके। अर्पण करके तन मन धन चली सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज रहो। धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान की पावन आरती करें। कल भगवान कृष्ण का पावन विवाह होगा, कंस वध की कथा होगी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। देवादेववंदनम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वाजिश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधारी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ। हे गिरधारी आरती गाओ, हे गिरधारी आरती गाओ। जिसने सारी दुनिया सारी उन चरणों में दर्शन पाओ, चरणों में दर्शन पाओ। लाल कन्हैया तेरी आरती गाओ, लाल कन्हैया तेरी आरती गाओ, लाला तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ। हे गिरधारी आरती गाओ, हे गिरधारी आरती गाओ। जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। लाल कन्हैया तेरी आरती गाओ, लाल कन्हैया तेरी आरती गाओ, गाँव के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, प्यारे आपको बनाओ। हे गिरधारी आरती गाओ, हे गिरधारी
वंदनम सज्जम चावर्त संयुक्तम वंदिना योजितम मया दीपम ग्रहण देवेशो त्रैलोक्यम प्रापहम्